हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई आप पेशावर में रहते हैं, तो जी भाई मैं पेशावर में रहता हूँ। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आपको तो पश्तो आती होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पश्तो आती है। तो उनको मैंने कहा था मैं थोड़ी सी इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं पश्तो बोलूँगा, तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो मैं अब पश्तो में क्या बोलूँ, मैं पश्तो में बोल देता हूँ। अच्छा जी, तो मैं उसी बच्चे के लिए एक पश्तो में लफ्ज़ बोल देता हूँ। और बेसिकली तो मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, और मैं माशाल्लाह से आधा पठान हूँ और आधा उर्दू स्पीकिंग हूँ। यानी मेरी वालदा पठान है ना, तो मतलब वो तो माशाल्लाह पठान थी, और हमें पश्तो उनसे भी मिली है और पेशावर से भी मिली है। मतलब हम उनसे ज़्यादा नहीं मिली, मगर पेशावर से हमें ज़्यादा मिली है। तो अम्मी मेरी फोत हैं, अल्लाह पाक उनको बख्शे। तो अच्छा जी, तो मैं उस बच्चे के लिए बोल देता हूँ यार, सिंगे बच्चे खे जोड़े ज़पे खबर के वसेगम जुनेद जमा नुम दे और ज मेहरान बंदे वीडियो जोड़ों खा। और दा से खबर था कि तालक कला मसला मेहरान गाड़ी के स मसला मत मैसेज का कमेंट का आओ जबता दोबारा वीडियो जोड़ूंगा सही शुरू हो रहा दा जमा पख्तो हो धमरा सही पख्तो हो न विलेशम मतलब ब्याम गुजारा कही यार सही शु जी। अच्छा, एनीवे वीडियो ये थी कि एक भाई ने कमेंट किया था, आप देख सकते हैं, कमेंट आ गया होगा कि वो कह रहा था कि भाई जो आगे जो जनरेटर की बेल्ट होती है, यानी जो आगे इंजन में जो बेल्ट लगी होती है जिससे जनरेटर मतलब उसको चार्ज करता है बैटरी वगैरह को, वो बेल्ट जो है बहुत ज्यादा सख्त है और आवाज करती है। अगर सख्त नहीं भी है तो शोर बहुत करती है। उस शोर का क्या हल है, ठीक है। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं मेंटेन रखता हूँ गाड़ी को। और मगर ये है कि ये उस बच्चे के लिए जिसने मुझे कमेंट किया था कि बेल्ट का शोर आता है, तो मतलब बच्चे ये जो मसला है ना, इसको आप फौरन से फौरन हल कराओ। क्योंकि आप खुदा ना खासा आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, और लॉन्ग रूट पे जो है आपकी गाड़ी में खुदा ना खासा बेल्ट टूट जाती है। मेरे साथ बेल्ट टूटने का सीन हुआ था, इसी वजह से मेरे साथ बेल्ट टूटने का सीन हुआ था। तो जब उसमें तो आपको दो कंडीशन में पता चल जाता है। पता किस तरह चलता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। इन केस आपका अगर सामने मीटर पे, यानी डैशबोर्ड में जो मीटर है, मीटर पे आपको अगर बैटरी का इंडिकेशन जो है वो शो कर रहा हो ना, तो समझ जाएं बास टाइम ऐसा होता है कि आपकी बेल्ट टूट जाती है। बैटरी का किसी और वजूहात पे भी शो करेगा, मगर इस मामले में भी होता है, क्योंकि जब मेरी गाड़ी की बेल्ट टूटी थी तो इसी वजह से जो बैटरी का इंडिकेटर शो कर रहा था ना, मतलब लाइट शो कर रही थी, वो इसी वजूहात पे शो कर रही थी। जब मैंने देखा तो बेल्ट टूटी हुई थी। मगर मैं उस वक्त स्वात में था। स्वात में जहां पे मैं रह रहा था वो ऊपर पहाड़ों पे घर था, तो मुझे वहां अपनी गाड़ी पहुंचानी पड़ती थी और नीचे लानी पड़ती थी, तो उसकी वजह से मेरी बेल्ट टूट गई थी। तो ये बड़ा सीरियस इशू है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल नरम नहीं लेना। क्योंकि इंसान है, आप अगर गाड़ी चला रहे हो, आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पे बेल्ट अवेलेबल ना हो, तो 13-20 इसका नंबर लगता है, ठीक है, मेरान का। एक चीज है कि जब भी आप बेल्ट डलवाओ, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी की डलाओ। मेरान के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं भाइयों, उसमें आप अपने पैसों की फिक्र मत किया करो। उसमें यह होता है कि वो आप पार्ट्स ले लेते हो, फिर दोबारा आप कई दिनों, मतलब 3 महीने 4 महीने चलती है, फिर आप मैकेनिक के पास जाते हो, 400-500 रुपए फिर मैकेनिक को देते हो, और फिर मतलब आप उसको ठीक करते हो, नई चीज भी लेते हो। तो एक ही दफा जेन्युइन चीज लो, ताकि आराम से साल 2 साल 3 साल निकले आपका, ताकि आपको मैकेनिक का भी मसला ना हो, आपको और इश्यूज भी ना हो, ठीक है। तो एक वजूहत ये है, ठीक है, मैंने आपको बताया चेंज का, ठीक है। और एक वजूहत ये है कि शोर की जो मेन चीज है, ये टूटने की भी बात आ गई इसमें, मगर वो कह रहे हैं शोर है। तो बेटा जो बेल्ट होती है ना वो खुश्क हो जाती है, ठीक है। और जब बेल्ट के अंदर जो अपने मतलब बेल्ट के नीचे जिसपे वो पड़ती है ना, मतलब मेरान की तो बिल्कुल सीधी बेल्ट होती है, गोल, उसमें दंदरे नहीं होते उसके, ठीक है ना, तो वो खुश्क हो जाती है। तो उसकी वजूहत ये है कि उसके साइड पे आसपास जो नट वगैरह होते हैं उसको भी आप टाइट करो, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी जो बेल्ट की कंडीशन होती है, यानी बेल्ट को देख लिया करो, अगर बेल्ट टूट गई है ना, साइडों से क्रैक हो रही है, तो अगर क्रैक हो रही है तो तब भी वो शोर करने लग जाएगा, क्योंकि वो बेल्ट स्लिप होती है। यानी देखो, जब आपको बेल्ट चल रही है ना जनरेटर को, यानी ये तो कंसेक्यूटिवली स्पीड में चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो है आप उसको मोड़ेंगे, मतलब जब आप गाड़ी चलाएंगे ना, स्टार्ट करेंगे, तो जब चलेगी तो कंसेक्यूटिव स्पीड में चलेगी, तो उसमें वो बेल्ट मिसिंग करती है, जिसकी वजह से शोर पैदा होता है। शोर बड़ा अजीब सा है, मैं बता तो नहीं सकता किस किस्म का शोर होता है, मगर शोर बड़ा तेज होता है। तो आइए थोड़ी सी मैं आपको एक डिस्प्ले कर देता हूं, और जब बेल्ट टूट भी जाती है, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा मैं वो भी आपको बताता हूं कि अगर बेल्ट टूटेगा तो फिर क्या मसला होगा, मैं तब वो भी बताता हूं। अच्छा जी, तो ये देखिए जी, मेरान की ये बेल्ट है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मतलब ऐसे, मतलब चोंच सी बनी होती है इसमें, ठीक है। ऐसे आपको पता होगा, नीचे से आपको मैं क्लोज कराता हूँ। ये देखें जी, चोंच सी बनी होती है, देखें जी। आपको मेरी बेल्ट भी थोड़ा सी ख़राब लग रही होगी, मगर ये ख़राब नहीं है, ये मोबाइल के जूम पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका जब ये देखें जी, एक तो ये चीज़ें हैं ना, आप इनको टाइट करें, ठीक है जी। बेल्ट का जो होता है ना, आपको बास टाइम मसला आता है शोर का। ये जो नट लगे हुए ना, ये नट, ठीक है, इनको भी टाइट करवाएं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी मैकेनिक के पास लाजमी करवाएं, ठीक है जी। और ये जो है ना, ये भी बास टाइम लूज़ हो जाते हैं, तो ये भी आवाज़ें करती हैं, ठीक है ना, इनको भी टाइट किया करें, सही है। और ये जो है खुश्क होता है ना, अगर ये खुश्क भी हो जाए,
अच्छा जी, तो ये बेल्ट जो है बाज़ टाइम ऐसा होता है ना कि खुश्क हो जाती है ना तो आवाज़ करती है, मगर इसमें अभी आप ग्रीस भी तो नहीं लगा सकते ना। अगर आपने अंदर ग्रीस, खुदा ना खासा ग्रीस लगा दिया, वो तो बिल्कुल स्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस तरह उसको मतलब खुश्क के लिए मत छोड़ें। अगर आवाज़ बहुत भी आ रही है ना, मेन रीज़न ये भी होता है। अब आप देखें जी, ये इसके पीछे एक पुली लगी हुई है, यानी ये एक पुली जो लगी हुई है, ये आप मेरे निशान देखें, ये बेल्ट के पीछे जो है एक पुली लगी हुई है, ठीक है। इसमें अक्सर धागे वगैरह फंस जाते हैं, इस जगह पे थोड़ा बहुत आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना एक किस्म का हाँ, तो ये जो होता है ना, एक किस्म की जो गोल पुल्ली होती है ना जो घुमाती है, ठीक है। ये मतलब लाइक इसको बैरिंग किस्म का ले लो, ठीक है, बैरिंग किस्म का ये होता है। तो देखें जैसे अब इसमें देखें 2-3 धागे नज़र आ रहे हैं, तो इसको देखें, धागे वगैरह निकाल लिया करें, सही है। और कुछ इधर स्प्रे वगैरह डाल लिया करें, WD-40 इस तरफ डाल लिया करें, क्योंकि ये होता है कि ये थोड़ा सा जाम होने लग जाता है ना। तो इससे ये होगा, मैं आपको बताता हूँ क्लोज करके और भी। ये देखें जी, इसको आपने इस जगह पे हल्का हल्का सा वो डालना है, क्या कहते हैं, WD-40। उससे ये होगा कि थोड़ा बहुत ये नरम हो जाएगा और आवाज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये है एक मसला, ठीक है, जिससे आवाज़ का इससे होगा, मैंने आपको बता दिया है। नट वगैरह भी आप टाइट कर सकते हो, ठीक है, नट वगैरह से शोर नहीं होगा, ठीक है जी। क्योंकि ये जगह जो है ये इधर ऑयल जम जाता है और जिसकी वजह से फिर वो शोर करता है, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी, तो मेरे भाई वो एक छोटी सी वीडियो थी, ये आपने देख ली होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ पड़ गई होगी। और अगर इसमें मेरे से कोई गलती भी होती है तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज होती है मैं आपको वो नॉलेज फराहम करता हूँ। अगर इन केस कोई ऐसा वजूहात है तो आप अपने किसी भी गाड़ी के मैकेनिक के पास जाओ, मेहरान के, ठीक है, और उससे वो मसला भी हल करवा सकते हो। अदरवाइज जो मैंने बताया इंशाल्लाह वो ठीक ही होगा। मैकेनिक के पास तो आपको जाने से ये होगा, वो सारा खोलेगा, वो करेगा, जाहिर सी बात है मैकेनिक है, ठीक है जी। मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो वो ऐसे ही सिस्टम इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। तो मैं, और अगर ये साथ जो जनरेटर की बेल्ट है वो अगर आवाज़ कर रही है, टूटने का कैसे मसला होता है उसका, तो वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। और मैंने पश्तो भी आप लोगों को बता दिया है कि मैं पश्तो भी बोल सकता हूँ, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।